हेलो दिस साइड अश्विनी महाराज। और फिर से आज से हम अपने सेटअप पे वापस आ गए और सबसे बड़ी बात जो हमने पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी की जो क्वेश्चन गेस करा था, चाहे वो स्पेशलाइज अकाउंटिंग हो, वो बिजनेस लॉ हो, मनी एंड बैंकिंग हो, और आपका प्लानिंग एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो, या फिर इंग्लिश हो, सारे के सारे क्वेश्चन मैच किए। 100% सक्सेस रेट, 100% सक्सेस रेट रहा है मेरा जो हमने क्वेश्चन गेस करते हैं। और सबसे बड़ी बात जानते हो क्या है? मार्केट से जितने भी जो तुम गेस पेपर लेते हो ना, चाहे वो जसपाल हो गया, A1 हो गया, या और कोई भी गेस पेपर, उसमें यार 40 से 50 क्वेश्चन होते हैं, 100 क्वेश्चन के आसपास होते हैं। अब उस 100 क्वेश्चन में से कोई 4, 5, 7 क्वेश्चन मैच कर जाना ही कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। लेकिन हमने जो क्वेश्चन गेस किया था ना मेरे भाई, हम सिर्फ 12 क्वेश्चन के आसपास या मैक्सिमम 15 क्वेश्चन गेस किए थे। और इस 15 क्वेश्चन में से 7, 8, 10 क्वेश्चन तक मैच किए, तो इससे बड़ा बात नहीं हो सकता है। और हम ये बात डंके की चोट पे कहते हैं कि बीकॉम पार्ट 1 हो, पार्ट 2 हो, पार्ट 3 हो, जिसका भी क्वेश्चन गेस कर देंगे क्वेश्चन वहीं से आएगा, क्वेश्चन अलग से नहीं आएगा। या फिर 11, 12 CBSE हो, बिहार बोर्ड हो, क्वेश्चन का पैटर्न अगर मालूम हो ना, तो आपको पता चल जाता है कि क्वेश्चन कहाँ से जो बोर्ड है वो उठाएगी, तो उसके लिए टेंशन ना ले। दूसरी बात, जिस चीज़ के लिए आज का ये जो सेशन है, आज के सेशन में हम लोग बात करेंगे बीकॉम पार्ट 3, बीकॉम पार्ट 3 देख रहे हो ना, बीकॉम पार्ट 3। और सबसे पहले क्वेश्चन गेस किया एक बार तो यार कमेंट में थैंक यू बनता ही है, तो सारे लोग कमेंट करो। दूसरा कि बीकॉम पार्ट 3 में अपने को पढ़ना क्या है, अपने को पढ़ना क्या है, चाहे वो पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी हो, पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी हो, बिहार यूनिवर्सिटी हो, या बिहार के लगभग भी जितने यूनिवर्सिटी है ना, सबका लगभग सेम सिलेबस है, ठीक है। और ये दोनों का पाटलिपुत्र और बिहार यूनिवर्सिटी का तो सिलेबस यार मैच करता है, सेम है। तो इसमें हम बताएंगे कि आपको कौन सा बुक पढ़ना है, कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना है, किस राइटर का आप बुक लेंगे, इसमें हम बात करेंगे, ठीक है। लेकिन उससे पहले अगर आप चाहते हैं कि बीकॉम पार्ट 3 का हम क्लास स्टार्ट करें, अगर आप लोग चाहते हैं कि बीकॉम पार्ट 3 हमसे पढ़ना, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे, कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे कि हाँ सर हमको पढ़ना है, तो फिर उनसे हम पर्सनली बात करेंगे। दूसरी चीज़, मेरे से कांटेक्ट करने के लिए आप इंस्टा पे मेरे साथ आ सकते हैं, इंस्टाग्राम पे, ठीक है। मेरा है a.k.m4.7, ये मेरा आईडी है, इसको सर्च करिएगा, आ जाएगा अश्विनी महाराज, अश्विनी महाराज। तो मेरे से कांटेक्ट करने के लिए आप इंस्टा पे कांटेक्ट कर सकते हैं। ज़्यादा कुछ होगा तो आप वहाँ से हम आपको व्हाट्सएप नंबर दे देंगे, आप वहाँ से आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो बेसिकली तो ये बात है। और बीकॉम पार्ट 3 जिनको मेरे से पढ़ना है ऑनलाइन या ऑफलाइन, ऑनलाइन के लिए तो आप इंस्टा पे संपर्क करो, मेरे से कांटेक्ट करो, या ऑफलाइन के लिए आपको फिर मुजफ्फरपुर में आना पड़ेगा, फिर आपको मुजफ्फरपुर में आना पड़ेगा कलमबाग चौक पे, फिर वहाँ हमारी और आपकी मुलाकात होगी, ठीक है। तो आज तो जनरली बात करेंगे हम लोग बीकॉम पार्ट 3 कि पढ़ना क्या है भैया, बीकॉम पार्ट 3 में पढ़ना क्या है, ठीक है। तो बीकॉम पार्ट 3 में 5 पेपर है, 5 पेपर, जिसमें से 4 हमारा ऑनर्स पेपर है, 4 जो हमारा है वो ऑनर्स पेपर है, 4 जो पेपर है ना वो ऑनर्स पेपर है। पिछले बार से हम लोग क्या पढ़ते आ रहे थे कि बीकॉम पार्ट 1 में 2 ऑनर्स पेपर पढ़ना है, बाकी सब सब्सिडियरी है। बीकॉम पार्ट 2 में 2 पेपर पढ़ना है अकाउंट्स का, और फिर बाकी सब्सिडियरी है। लेकिन इसमें 4 पेपर ऑनर्स के पढ़ रहे हैं, बीकॉम पार्ट 3 में 4 पेपर ऑनर्स के पढ़ने हैं, और एक आपका होगा जीके जीएस, एक आपका होगा जीके जीएस। तो इसका मार्क्स नहीं जुटेगा, जो फाइनल जो आपका जो रिजल्ट बनेगा ना, इसका मार्क्स नहीं जुड़ेगा। ये 4 ऑनर्स पेपर और बाकी जो 2 ऑनर्स पेपर पार्ट 1 और पार्ट 2, टोटल 8 ऑनर्स पेपर के हिसाब पे ही आपका रिजल्ट बनेगा। तो इस बार टोटल 4 ऑनर्स पेपर पढ़ने हैं, और क्या पढ़ने हैं वो हम आपको बताते हैं। सबसे पहला कॉस्ट अकाउंट,
सबसे पहला जो सब्जेक्ट हमारा होगा वो क्या होगा ऑनर्स पेपर में, कॉस्ट अकाउंट। फिर आएगा मैनेजमेंट अकाउंट। कॉस्ट अकाउंट का क्या आएगा, मैनेजमेंट अकाउंट। फिर आपको आएगा टैक्स। क्या आएगा, टैक्स, जिसको टैक्सेशन भी आप लिख सकते हैं, हम नॉर्मली टैक्स लिख दिए। फिर चौथा आएगा आपको बिजनेस मैथमेटिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स। फिर आपको ये पढ़ना पड़ेगा, ये बिजनेस है, नॉर्मली हम लोग लिख देते हैं कैजुअली, बिजनेस मैथमेटिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स। ठीक है, ये 4 ऑनर्स पेपर आपको बीकॉम पार्ट 3 में पढ़ना है। पाटलिपुत्रा से है, अब बिहार यूनिवर्सिटी से है, नो ये मैटर नहीं करता, लेकिन पढ़ना आपको यही चारों है। ठीक है, अब बुक भैया कौन से राइटर के लिए, बुक कौन से राइटर के लिए, तो उसके लिए कॉस्ट अकाउंट के लिए देखिए बहुत सारे राइटर है, आप SM शुक्ला की भी ले सकते हैं, अग्रवाल साहब की ले सकते हैं, लेकिन हम लोग बुक वो प्रेफर करें जो इजी टू वे हो। ठीक है, जो इजीली हमारे समझ में आ जाए, जिसका लैंग्वेज बहुत इजी हो, जिसका लैंग्वेज बहुत इजी हो, तो उस राइटर की बुक हम लोग चुनेंगे। हालांकि हम यहाँ पर कोई प्रमोशन नहीं कर सकते हैं, नहीं कर रहे हैं, तो उस राइटर की बुक को हम लोग प्रेफर करेंगे जिसका जो लैंग्वेज हो ना वो इजी वे हो। तो आप कॉस्ट अकाउंटिंग के लिए BK मेहता हर जगह उपलब्ध है। आप पटना में जाइए, खजांची में उपलब्ध है, आप मुजफ्फरपुर में दीपक मार्केट में उपलब्ध है। तो कॉस्ट अकाउंटिंग BK मेहता। फिर मैनेजमेंट अकाउंट भी BK मेहता। ये दोनों जो है, दोनों आपको BK मेहता की बुक लेनी है। ठीक है, अगर आपको इजी टू अंडरस्टैंडिंग है, मैं फोर्स नहीं कर रहा, आप बुक कोई सा भी इस्तेमाल करो, सारे सेम है, लेकिन इसका इजी लैंग्वेज है, इसलिए हम ज़्यादातर इसको प्रेफर करते हैं। फिर आपको टैक्स के लिए आपको SC मेहरोत्रा की टैक्स की बुक आती है, बहुत फेमस बुक है और बहुत अच्छी बुक है, इजी टू वे है, तो आप SC मेहरोत्रा की ले सकते हैं। और बिजनेस मैथमेटिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स के लिए BN गुप्ता। आप इन राइटर का बुक प्रेफर कर सकते हैं, आप इन राइटर का बुक को प्रेफर कर सकते हैं बीकॉम पार्ट 3 के लिए। फिर से अगर आप चाहते हैं, क्योंकि फनी वे में हम पढ़ाते हैं और जो फिर क्वेश्चन तो यार मैच करना ही करना है एग्ज़ाम में, कोई दो शक नहीं है। एक डेमो हम दिखा दिए सब लोगों के, हाँ पार्ट 2 में जो बता दिए वो क्वेश्चन आ गया। ठीक है, तो बीकॉम पार्ट 3 जिनको ऑनलाइन पढ़ना है वो भी मेरे से संपर्क करें, जो ऑफलाइन पढ़ना चाहते हैं वो भी मेरे से संपर्क करें, बीकॉम पार्ट 3। ठीक है, चलिए गुड बाय। अगर हाँ आपके जो फ्रेंड सर्किल में जो चाहते हैं बीकॉम पार्ट 1, पार्ट 2, 11, 12 सारे लोग संपर्क करेंगे। फिर से बता दें, मेरा इंस्टा ID a.k.m4.7, ये इसको सर्च करने पर डायरेक्ट हम ही अपीयर होंगे, अश्वनी महाराज के नाम से आ जाएगा आपको। ठीक है, तब तक के लिए गुड बाय।